मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके मंत्रियों से कहना चाहूँगा कि किसी भी योजना का आप नाम बदल देते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप सत्ता में हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए था कि मनरेगा को और किस तरीके से डेवलप किया जाए कि इसका फ़ायदा देश के मजदूरों, गरीबों को अधिक से अधिक मिल पाए। तो सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए था कि इनसे जनता को ज़्यादा लाभ मिले, न कि आप इसको चुनावी मुद्दा बनाकर इसका नाम चेंज कर रहे हैं। देखिए, देश की आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका लिस्ट अगर आप उठाकर देख लीजिएगा तो ये नरेंद्र मोदी जो है वो आज तक के भारतीय इतिहास का सबसे झूठा, सबसे धोखेबाज, सबसे बड़ा जुमलेबाज और गरीबों को तरसाने वाला प्रधानमंत्री देखा जाए तो ये नरेंद्र मोदी ही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस में हम लोग आए पड़े हैं। पीछे देख रहे हैं कि आपने लिखा हुआ है कि न्याय सत्याग्रह 44 दिन से चल रहा है। ये किस लिए चल रहा है? यूएस से ट्रेड डील को लेकर। यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस ऑफिस में कुछ युवा जुड़े पड़े हैं जो सदस्य हैं यहाँ के, जिन्होंने अथक प्रयास से हमेशा प्रदर्शन करा है सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो विरोध में जनता के आई है। क्या नाम है, किस लिए बैठे पड़े हैं 44 दिन से और क्या वजह है? मेरा नाम कुंदन यादव हुआ और यह न्याय सत्याग्रह जो चल रहा है, इसका सत्याग्रह का मूल उद्देश्य जो है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील जिस तरीके से भारत सरकार और अमेरिका के बीच में जो डील हुआ है, जिस डील के तहत देश के किसानों, मजदूरों और युवाओं के न्याय, हक और सम्मान को जिस तरीके से समझौता किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये हमारा जो सत्याग्रह है, इसी के खिलाफ चल रहा है। थोड़ा सा बताइए कि इस इंडिया यूएस से ट्रेड डील से क्या नुकसान होगा भारतीय किसानों को? देखिए, यूएस ट्रेड डील जब लागू हो जाएगा तो हमारे किसान, जो इस देश के जो किसान हैं, वो पूरी तरीके से मतलब कि उनकी जो ज़मीनी जो है पकड़ जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। हमारे भारतीय किसान अमेरिका से आए हुए प्रोडक्ट का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ किसानों के पास छोटा छोटा ज़मीन होता है, अमेरिका के पास बड़े बड़े ज़मीन है। तो यूएस ट्रेड डील के जरिए मक्का, कपास, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें जब हमारे देश में आएगा तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हमारे किसान जो उत्पाद कर रहे हैं, तो फिर वो कहाँ बेचने के लिए जाएंगे? जब आप अमेरिका से वो चीज़ यहाँ मंगाओगे तो फिर भारत का किसान कहाँ बेचने के लिए जाएगा? ये जो बाहर से प्रोडक्ट की आपने बात करी, इसको आने से बड़े बड़े जो बीच के दलाल बैठे पड़े हैं, मैं सीधे कहूँगा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते, पूंजीपति कहते हैं उनको, क्या उनसे वो डायरेक्टली फ़ायदा उठाएंगे किसानों को छोड़कर? जी, जैसे ही वहाँ से प्रोडक्ट आएगा तो वो हिंदुस्तान में आने के बाद में वो सस्ते दरों पे यहाँ पे उपलब्ध होगा और हमारे यहाँ जो उत्पाद होगा वो उनका सामना नहीं कर पाएगा। तो यहाँ के किसान अपनी फसलों को या तो फेंकेंगे, उनके पास कोई बाज़ार रहेगा नहीं, वो मंडी रहेगा नहीं, तो फिर वो लाचार हो जाएंगे। यहाँ देखते होंगे कि मौसम की मार होती है तो किसान यहाँ का उनको प्रभाव पड़ता है, आत्महत्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ बहुत 1000-500 बीघे का खेत होता है, वहाँ मशीन के द्वारा मतलब कि वहाँ पे काम किया जाता है अमेरिका में, और यहाँ हमारे यहाँ छोटे छोटे खेत है, सीमित खेत है। ये तो हमारे किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर ही देगा। इसके अलावा हमारे यहाँ कृषि में अगर देखा जाए तो युवा काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, जिनको पूरे साल तो खेती से रोज़गार नहीं मिल पाता है, लेकिन जब हम फसल खेत में उगाते हैं तो उस टाइम में मज़दूरों को, युवाओं को खेत में रोज़गार मिलता है। जब फसल की कटाई होती है तो उस टाइम भी हमारा हिंदुस्तान जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में भी रोज़गार का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत लोग इस पे डिपेंडेंट है। तो वो चीज़ डिपेंडेंट है, तो ये कृषि जब हमारा पूरी तरीके से खराब बर्बाद हो जाएगा तो हमारे यहाँ जो मज़दूर है, जो खेती पे जिनका मजदूरी आश्रित रहता है, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ के युवा जो खेती पे आश्रित है वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक तरीके से बेरोजगारी का जो अभी इतना बड़ा चल रहा है मुद्दा, तो फिर और भी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो जब देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। बेरोजगारी आएगा तो अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक। आज तक भारत सरकार ने किसी भी विदेशी ताकत के सामने झुकने का काम नहीं किया आज़ादी के बाद से, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, ये पहली सरकार है जो अमेरिका जैसे देश के सामने झुकने का काम कर रही है, जो कि
हिंदुस्तान के लिए कहीं से भी शोभा देने का काम नहीं कर रहा है। जब से क्योंकि जब से हमारे मोदी खून जी में- आए हैं। देखिए हमारे खून में, भारतीयों के खून में जी। विदेशी ताकतों के सामने झुकने का वो जो एक जरिया है वो हमारे अंदर है ही नहीं। जी। हम विदेशी ताकतों के सामने झुक नहीं सकते हैं। जी। हमने विदेशी ताकतों से कांग्रेस पार्टी ने लड़कर, हिंदुस्तान लोग के लोगों ने लड़कर देश को आज़ाद कराया है। जी। आप विदेशी ताकतों के सामने झुकने का काम कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि वेस्ट ट्रेड डील के जरिए ये पूरा हमारा हिंदुस्तान के लोग, यहाँ की खेती, गरीब युवा सब बर्बाद हो जाएगा। और आपको सिर्फ अमेरिका की चिंता लगी हुई है, अडानी अंबानी की चिंता लगी हुई है। ऐसी क्या वजह है कि बार बार अमेरिका का नाम आ रहा है, मोदी जी अमेरिका के प्रति आश्रित होते जा रहे हैं, या दोस्ताना रवैया ज़्यादा नहीं हो रहा है आजकल? देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उनके मंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों का कुछ ऐसा सीक्रेट है जिसे अमेरिका ने पकड़ लिया है। जी। उनके एक मंत्री है हरदीप पुरी जी, उनका भी एप्स्टीन फाइल में आप नाम देख रहे हैं। जी। नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आ रहा है उसमें, और भी कुछ मंत्री हैं उनका नाम आ रहे हैं। तो ट्रंप के पास ऐसा कुछ दस्तावेज उनकी पकड़ में आ गया है कि वो नरेंद्र मोदी जी को जो बोल रहे हैं वो चीज़ इनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। इसके अलावा अडानी अंबानी का अमेरिका में कुछ केस भी चल रहा है। तो 2014 में मोदी जी जो सत्ता में आए हैं तो अडानी अंबानी के थ्रू ही तो आए हैं ना। वो जितना जो फाइनेंशियली सपोर्ट जो दिया जा रहा है वो सारा कुछ अडानी अंबानी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। और ये क्यों दिया जा रहा है? उन दोनों के बीच में समझौता पूरी तरीके से हो गया है कि भैया आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करो, जब हमारी सत्ता आएगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। और जितने 2014 के बाद से देश के खजाने से जो पैसे लूटे जा रहे हैं, सारे सेक्टर से जो पैसे लूटे जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज अंबानी और अडानी के पास जा रहा है। क्योंकि उन्होंने 2014 से पहले इनको इलेक्शन में मदद किया है, तो उनको वो सूद सहित वापस कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको अमेरिका ने पकड़ लिया है कि ये मोदी कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, और वो जहाँ से कंट्रोल हो रहा है उन्हीं को उन्होंने पकड़ लिया है, उनको केस में फंसा दिया है। एप्स्टीन फाइलें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश की जनताओं को आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा। देश की जनताओं को ये नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने जो है वो सत्ता में जो आई है तो देश की जनताओं को गुमराह किया है। इन्होंने जुमला दिया था, एक MG नरेगा था, नाम बदल के BBG नरेगा रख दिया गया, ठीक है। क्या लगता है कि सरकार नाम बदलने से वो योजना स्थानीय मुद्दे पर या डाउन टू अर्थ पर लागू हो पाएगी? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके मंत्रियों से कहना चाहूँगा कि किसी भी योजना का आप नाम बदल देते हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप सत्ता में हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए था कि मनरेगा को और किस तरीके से डेवलप किया जाए कि इसका फ़ायदा देश के मज़दूरों, गरीबों को अधिक से अधिक मिल पाए। तो सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए था कि इनसे जनता को ज़्यादा लाभ मिले, न कि आप इसको चुनावी मुद्दा बनाकर इसका नाम चेंज कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हमारे कांग्रेस के वक्त में जितनी भी योजनाएं थी, तो सरकार का काम है जब आप सत्ता में आते हो तो उसमें क्या खामियां रह गई है, क्या सुधार किया जाए जिससे जनताओं को और लाभ मिले। तो वो उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका सिर्फ एक मकसद है कि इसमें नाम चेंज किया जाए, और मीडिया के टाइमलाइन में आने के लिए ये सब नाम चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई है, और इन सब योजना जो है, इनका भारतीय जनता पार्टी का जितना भी योजना है वो मूल रूप से देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर पूरी तरीके से विफल है। कोई भी एक ऐसी योजना नहीं है जो इनका आज तक सफल हुआ है। मोदी जी को आप कैसा देखते हैं? ये देश की आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका लिस्ट अगर आप उठाकर देख लीजिएगा तो ये नरेंद्र मोदी जो है वो आज तक के भारतीय इतिहास का सबसे झूठा, सबसे धोखेबाज, सबसे बड़ा जुमलेबाज और गरीबों को तरसाने वाला प्रधानमंत्री देखा जाए तो ये नरेंद्र मोदी ही है। आप आज देख रहे होंगे कि पश्चिमी देशों में युद्ध चल रहा है, देश में लोग गैस सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है।
पेट्रोल डीजल के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो जनता ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है क्योंकि उनके सामने जब मुसीबत का वक्त आए तो आपको रणनीति बनानी होगी। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे देश की जनता जो है वो इन संकटों का मुकाबला किस तरीके से करेंगे। आप इलेक्शन में बिजी है, आपको तत्काल मंत्रियों का बैठक बुलाना चाहिए। आपको पहले ही आभास हो गया था कि आपको पश्चिमी देशों में युद्ध होने वाला है, तो आपको किस तरीके से पेट्रोल डीजल गैस का स्टॉक करना चाहिए था कि देश की जनता जो है इससे प्रभावित नहीं हो। तो प्रधानमंत्री का काम ये होता है। अब आप चुनावी जनसभाओं में डांस कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। अब असम का मैं देख रहा था, उनका मैनिफेस्टो, वो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं फ्री में गैस दूंगा। सबसे बड़ी समस्या है कि आज आप देश में गैस दे नहीं रहे हैं। जिनके पास कनेक्शन है उनको आप गैस उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और आप फ्री गैस देने की बात कर रहे हैं। जो गैस मिल रहा था 1000 रुपये में, कांग्रेस के टाइम में 400 में मिल रहा था, आपने उसे बढ़ाकर 1000 रुपये किया। आज आपका पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है। आज वही गैस देश की जनता को 4000 5000 में खरीदने को मिल रहा है। गरीब जनता कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा? मर रहे हैं। जितने भी बिहार यूपी अन्य प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, पलायन करते थे, बेरोजगारी था, जो शहरों में रोजगार के लिए आ रहे थे, सब के सब अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? देश की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो आज तक के प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी सबसे, अगर खत्म प्रधानमंत्री बोला जाए, जिनकी छवि देश की जनताओं के नज़रों में पूरी तरीके से उनकी छवि जो है वो गिर गई है। आज अगर आप ज़मीनी स्तर पे जाओगे तो देश के हर जनताओं की आंखों में आप आंसू देखोगे, और वो इसलिए है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नीति, नरेंद्र मोदी की नीति और एनडीए सरकार की नीति के कारण वो लोग कहीं ना कहीं से दर्द झेल रहे हैं जो उनके आंखों से आंसू के रूप में गिर रहा है। धन्यवाद। तो मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा। आपने देखा है कि यूएसए ट्रेड डील से हमारी बात हुई, प्लस में ख़त्म कराया गया लास्ट में मोदी जी के ऊपर, लेकिन ये सरकार की निरकुंसवादी नीतियों के खिलाफ है। ठीक, निरकुंसवादी शासन के खिलाफ है। जो भी जनता परेशान हो रही है, सरकार से ही तो परेशान हो रही है। सरकार ना जनता के लिए है, ना युवाओं के लिए है, ना किसी के लिए। यहाँ हम बातचीत करने आए हैं तो हमें पता चलता है कि एपेस्टीन से लेकर सभी चीज़ों में जो सरकार का फेलियर है, सभी चीज़ों में मोदी का नाम आ रहा है और उनको जोड़ा जा रहा है। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा मुकेश कुमार, इंच प्रेस के साथ। धन्यवाद।